स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सूर्य जो मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, उनके इस प्रवेश से आपके जीवन पर क्या असर होगा और बाकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, सब कुछ जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले जानेंगे आज का गुड लक मंत्र। अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता हो, उदास रहता हो, जीवन में डिप्रेशन जैसा फील करते हो, आपको अच्छा फील ना होता हो, तो नियमित रूप से गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। आपके मन के विषाद को, आपके मन के तनाव को, आपके अवसाद को इस पाठ से दूर किया जा सकता है। नियमित रूप से गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। आपके मन का तनाव, डिप्रेशन, विषाद निश्चित रूप से दूर होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए 14 मार्च 2024 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है? दिनांक 14 मार्च 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 11:25 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 4:56 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 10:40 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, आज हम बात करेंगे कि सूर्य क्योंकि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो क्या है सूर्य की मीन संक्रांति और इसका प्रभाव, जानेंगे पंडित जी से। जैसा कि अदिति ने शुरू में ही बताया कि सूर्य देव अब मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसी प्रवेश करने को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, इस अवसर को, इस मौके को संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मीन संक्रांति कहा जाता है। साल के 12 महीनों में 12 राशियों में प्रवेश करते हैं तो वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं। मीन राशि बृहस्पति की जलीय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं, लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। इस समय कुछ विशेष कारण होते हैं ज्योतिष के हिसाब से, जिसके कारण जितने दिन सूर्य मीन में रहते हैं उतने दिन शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चूंकि शुभ कार्य 1 महीने तक मना हो जाते हैं, इसीलिए इसको मीन मलमास या मीन खरमास भी कहते हैं। सूर्य देव 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर 1 महीने तक रहेंगे। इसलिए इस बार मीन मलमास या मीन खरमास 14 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेगा, जिसमें आप कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। तो आगे इस बारे में और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मीन मलमास में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि में का भाग्यफल आने वाले दिन का। मेष राशि, इस समय आपके लिए धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं।
मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय होगा जो आपके लिए कुल मिला जुला के लाभकारी रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का, खासतौर से कान, नाक, गले का बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में शांति रखें। बेवजह का तनाव मत पैदा करें। अभी आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं तो थोड़ा सा धैर्य भी इस समय बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की तमाम मुश्किलें दूर होंगी। नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। इस समय जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अच्छा पंडित जी, अब ये बताइए कि इस समय कौन से शुभ कार्य हम नहीं कर सकते और कौन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं? जितने दिन सूर्य देव बृहस्पति की मीन राशि में रहते हैं उतने दिन ज्यादातर शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं हो सकती। कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं? देखिए, इस समय विवाह करना वर्जित होता है, क्योंकि अगर आप विवाह करेंगे तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। इस समय नए मकान का निर्माण मत करिए। गृह प्रवेश, भूमि पूजन मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से उस मकान का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। इस समय नया व्यवसाय शुरू मत करिए, नया कार्य शुरू मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में नुकसान होगा। आप कर्जे के शिकार हो सकते हैं। अन्य मंगल कार्य जैसे द्विरागमन, गौना कहते हैं, कर्णवेद, कान छिदाना और मुंडन, ये भी इस समय में नहीं कर सकते। यानी जो महत्वपूर्ण शुभ कार्य हैं वो आप इस खरमास में नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रेम विवाह या स्वयंवर का मामला है तो विवाह किया जा सकता है। प्रेम विवाह और स्वयंवर के मामलों में ये वर्जना नहीं है, वहां पर शादी कर सकते हैं। जो काम पहले से हो रहे हों उनको करने में कोई हर्ज नहीं है। आप पहले से मकान बनवा रहे हैं और अब आपको अपने मकान में पेंटिंग शुरू करनी है तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मकान पहले से बन रहा है।
तो आप उसमें चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। सीमांत, जात कर्म, अन्नप्राशन, ये बच्चे के जन्म से संबंधित संस्कार हैं, ये भी किए जा सकते हैं। अब मान लिया कोई बच्चा पैदा हुआ, 6 महीने के बाद उसका अन्नप्राशन होना है, अन्न खिलाना है उसको, और वो 6 महीने के बाद का समय इस खरमास में पड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अन्नप्राशन कर सकते हैं। या जो 7 महीने पे जात कर्म होता है वो भी किया जा सकता है। तो सीमांत, जात कर्म, अन्नप्राशन, बच्चे के जन्म से जुड़े हुए सारे संस्कार इस समय में किए जा सकते हैं। जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को इस समय आप सुलझा लेंगे, हल कर लेंगे। नौकरी में कोई बदलाव होगा और बदलाव से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य की स्थिति जो कुछ दिनों से खराब चली आ रही थी, उस स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर के मामले में आपके लिए लाभ का समय है, फायदा होगा। धन लाभ के योग इस समय में आपके लिए जरूर बन रहे हैं। और सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, बेवजह का तनाव आपके मन को परेशान कर सकता है। पैसों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ेंगे, बाद में परेशानी हो सकती है। इस समय संतान और उसके जीवन को लेकर भी चिंता होती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि अगर दर्शकों में किसी का कोई सवाल है, किसी तरह की परेशानी है जिसको आप पंडित जी के साथ साझा कर उसकी समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। चलिए अब जानते हैं वो पहले दर्शक कौन है जिसका सवाल पंडित जी अभी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं ये। 10 जनवरी 1982 का जन्म है, 6:05 प्रातः, भिवानी, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और मेरे दाम्पत्य जीवन में समस्या बनी रहती है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो और इन समस्याओं से मुझे छुटकारा मिले। मीनाक्षी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति में
और आपके स्वास्थ्य में अक्टूबर 2024 के बाद से सुधार होता दिख रहा है। वहां से आपका जीवन बेहतर होगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन के मामले में अभी आप शांति बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन को लेके मार्च 25 तक अभी शांति रखें। मार्च 2025 के बाद ये संभावना बनती है कि आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करना शुरू करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और अब बारी हमारे दूसरे दर्शक का सवाल लेने की। जानते हैं कौन है ये और इनकी क्या समस्या है और क्या समाधान पंडित जी बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें महिमा जी ने लिखा है। हिमाचल प्रदेश से लिखती हैं, 5 मार्च 2004 का जन्म है, 11:05 प्रातः, सोलन, हिमाचल प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, तो क्या मेरे लिए यूपीएससी की तैयारी करना बेहतर होगा? मुझे तैयारी करनी चाहिए? महिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप ग्रेजुएशन के बाद एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए में अपना नाम जरूर लिखवा लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो उम्र के 26वें 27वें साल में यूपीएससी में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इस तरह की संभावना आपकी कुंडली में बनती है। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, आप पढ़ाई ठीक से कर सकें, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, ये तो आपने अच्छे से समझा दिया कि सूर्य का मीन राशि में प्रवेश करने से किस तरह से हमें जो है सावधानियां रखनी होंगी, क्या क्या काम हम नहीं कर सकते। लेकिन ये बताइए कि अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का कैसा असर रहने वाला है? अगले 1 महीने तक यानी 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक सूर्य देव का प्रभाव हर राशि पर पड़ेगा। तो अगले 1 महीने तक इस परिवर्तन का कैसा असर होगा? मेष राशि वालों को अपनी आंखों का और अपनी यात्राओं का ध्यान रखना होगा। आंखों में और यात्राओं में दिक्कत हो सकती है। वृष राशि वालों के रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे अगर वो प्रयास करेंगे। मिथुन राशि वालों को पद और प्रतिष्ठा का लाभ होगा। उच्च पद की प्राप्ति होगी। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का और अपनी यात्राओं का ध्यान रखना होगा। सेहत की दिक्कत और यात्राओं में समस्या हो सकती है। सिंह राशि वालों को दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। इस समय आपको चोट चपेट लग सकती है। आप दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। कन्या राशि वाले जो लोग हैं वो अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखेंगे। अपने मैरिटल लाइफ में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे। तुला राशि वालों को समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।
उनका स्वास्थ्य, उनका मन, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि के लोग सेहत को लेके, खान पान और शिक्षा को लेके सतर्क रहेंगे। धनु राशि, धनु राशि वालों को अपने स्वास्थ्य और अपने करियर का ध्यान रखना होगा। करियर में, नौकरी में खास तौर से दिक्कतें आ सकती हैं। मकर राशि वालों के तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे अगर वो एफर्ट करेंगे। कुंभ राशि वालों को अपनी आंखों का ध्यान रखना है और चोट चपेट से बचाव करना है। बेवजह दुर्घटना के और चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। मीन राशि वालों के करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। अचानक कोई परिवर्तन का मौका आ सकता है। सोच समझ करके निर्णय ले सकते हैं। जी पंडित जी, अब बताइए हमें तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। प्रेशर कम होगा। धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस समय जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, वरना बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। काम की तमाम रुकावटें जो परेशान कर रही थीं, वो इस समय दूर हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपके नई शुरुआत हो सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने बताया कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और किस तरह से हर राशि पे इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये बताइए कि अगर किसी की राशि में इसका नेगेटिव प्रभाव हो रहा है तो क्या उपाय किया जाए कि वो दूर हो? सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश से फायदा होगा वृषभ वालों को, मिथुन वालों को, तुला वालों को और मकर राशि वालों को, और सबसे ज्यादा नुकसान होगा मेष, सिंह, धनु और मीन राशि वालों को। क्या उपाय किए जाएं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए।
सुबह शाम दोनों समय 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करें। इस समय आहार में सात्विकता रखें। मांस मदिरा का प्रयोग करने से बचें। नियमित रूप से धर्म स्थान पर जा करके जिस भी धर्म संप्रदाय मत के मानने वाले हैं, उस धर्म स्थान पर जा करके नियमित रूप से प्रार्थना करें। और इस समय बृहस्पति सूर्य की जो स्थिति है उसको देखते हुए सलाह दी जाएगी कि ज्यादा गोल्ड, ज्यादा सोना धारण ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, सूर्य देव जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो वो समय बड़ा पवित्र होता है। इसीलिए इस समय में आपको तामसिक कार्य करने से बचना है। और जिनकी राशि के लिए परिवर्तन अच्छा नहीं है, ऐसे लोग गोल्ड यानी सोना कम धारण करेंगे, नहीं तो दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। ठीक है पंडित जी, अब बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा? मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत करिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। परिवार में अपने व्यवहार का ध्यान रखिए। परिवार में विवादों से बचिए। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दीजिए, 1-2 दिन तक तो अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम का दबाव कुंडली में बना हुआ है, ध्यान रखें। धन प्राप्ति के योग हालांकि बन रहे हैं। और अगर कोई परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं, प्रतियोगिता के परिणाम आ रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा समुद्री हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा। और आर्थिक स्थिति, आपका आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे दर्शक के सवाल की तरफ। और बता दें कि हमारे दर्शकों में अगर किसी के पास कोई सवाल है, कोई परेशानी है जिसका हल आप ढूंढ रहे हो, तो हमें आप मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप की स्क्रीन पर ही फ्लैश हो रहा है। चलिए अब जानते हैं कौन है वो तीसरे दर्शक जिसके बारे में पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। अगला प्रश्न हमें उर्मिला जी ने लिखा है। और उर्मिला जी हमें नागपुर महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। उर्मिला जी की जन्म तारीख है 10 मई 1980। जन्म का समय है शाम के 5:40 और जन्म का स्थान है नागपुर। उर्मिला जी कह रही हैं कि मैं अपना शिक्षा संबंधी काम करती हूं
और मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भविष्य में स्कूल कॉलेज खोलूँ और शिक्षा के काम को और बेहतर कर सकूँ। उसकी संभावना क्या है और उसके लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। उर्मिला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। मई 2025 तक का, मई 2025 के बाद ये संभावना बनती है कि आप अपने शिक्षा के काम को बढ़ाएंगी और शिक्षा के काम में बेहतर तरक्की कर पाएंगी। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि शिक्षा संबंधी जो भी आप काम करें, अगर वो अकेले करें तो आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त है हमारे चौथे दर्शक का सवाल लेने का। चौथे और आखिरी दर्शक कौन है और इनकी समस्या का क्या समाधान है, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न सनी जी ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। 2 मार्च 1992 का जन्म है, 10:45 रात को, पटियाला, पंजाब। ये कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है, तो वैवाहिक जीवन का आगे भविष्य क्या होगा और मेरा जीवन आगे कैसा रहेगा। सनी, जिस वर्तमान विवाह के बारे में आप पूछ रहे हैं, उस विवाह के चल पाने की कोई संभावना नहीं है। यानी इस कुंडली में पहला विवाह नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली के हिसाब से आपसी सुलह समझौते से इस वर्ष में सेपरेशन होना चाहिए और 2025 के जून के बाद आपकी दूसरी शादी होने की संभावना भी बनती है। जहां तक कुंडली में भविष्य का प्रश्न है, आपका भविष्य ठीक है, लेकिन आप जब भी दूसरे विवाह के बारे में सोचिएगा, प्रयास करिएगा, उस समय भी अपनी कुंडली अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, वो आपके लिए जरूरी होगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 14 मार्च को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 14 मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। वाहन और भवन का लाभ हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब आज की जिज्ञासा के बारे में बात करें। सूर्य के बृहस्पति की राशि में जाने पर भौतिक जीवन के कार्य क्यों बंद हो जाते हैं, आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो सारे भौतिक जीवन के शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। क्यों? देखिए, सूर्य और बृहस्पति काल पुरुष के पंचमेश नवमेश हैं। इनका संबंध आध्यात्मिकता पैदा करता है, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। इसीलिए इस समय का सदुपयोग ईश्वर की कृपा पाने में करना चाहिए,
ध्यान करें, प्रार्थना करें, यज्ञ हवन करें, दान करें, जितने पवित्र काम करें उसके फल बड़े अच्छे होंगे। लेकिन इस समय भौतिक कार्य करने से, शादी विवाह करने से, मकान बनवाने से इसके परिणाम बिगड़ सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 14 मार्च 2024 बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 14 मार्च 2024 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी शिक्षा और परीक्षा की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 14 मार्च बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत तक आते आते हम एक खास राशि के बारे में बात करते हैं। वो गुड लक राशि कौन सी होती है, इसका चयन पंडित जी करते हैं। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि आज किस राशि के बारे में बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के लिए कर्ज के मामले में क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि के बारे में। इनको अपने जीवन में बड़े काम करने के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है, लेकिन ये ईमानदार होते हैं, प्रयास करके कर्जा चुका ले जाते हैं। अब हम जानेंगे पंडित जी से एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को और खास करके आपके दिन को बेहद ही कारगर बना सकता है। जानते हैं आज का महा उपाय, बताइए पंडित जी। जी, आपका ट्रांसफर हो गया है, स्थानांतरण हो गया है, आप उसे रोकना चाहते हैं, क्या करेंगे? एक मिट्टी की हांडी ले लीजिए किसी भी दिन, उसमें थोड़ा सा जौ डालिए अंदर और इसका मुख लाल कपड़े से बांध दीजिए। इसके बाद इसको पूजा के स्थान पे रख दीजिए। रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। आपका स्थानांतरण रुक जाएगा और जैसे ही ट्रांसफर रुकेगा, आप इस मिट्टी की हांडी को वैसे के वैसे ले जाकर के जल में प्रवाहित कर देंगे। तो जाना आपने पंडित जी से आज का महा उपाय। इसी के साथ पंडित जी आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।